भी तनाव अपनी बॉडी में मत रखिए। अपने हाथों को क्रॉस कीजिए। अपने पैरों को क्रॉस कीजिए और धीरे से अपनी आंखों को आप बंद कर लीजिए। अब 3 लंबी गहरी सांसें हम लेंगे। ब्रीद इन विद योर नोज, ब्रीद आउट विद योर माउथ। जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो सारी टेंशन, सारी परेशानियां, सोच विचार को रिलीज कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब धीरे धीरे आप अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती नॉर्मल, नेचुरल, सहज सांसों पे लगा दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट एक साक्षी भाव से अपनी सांसों को देखना है। एक सांस अंदर आ रही है, एक सांस बाहर जा रही है। गौर से देखिए ये सांसें कैसे चल रही हैं। क्या ये तेज चल रही हैं या धीरे चल रही हैं? एक वॉचमैन की तरह आपको अपनी सांसों को निहारना है, देखना है। एक भी सांस आपकी मर्जी के बिना, आपकी परमिशन के बिना ना अंदर जा पाए ना ही बाहर आ पाए। इतना क्लोजली आपको अपनी सांसों को वॉच करना है। अब आप जिस किसी में भी मानते हैं, चाहे वो आपके गुरु हैं, भगवान हैं, मातृ शक्तियां हैं, कोई भी जिसमें आपका बिलीफ है, आप उन्हें इनवाइट कीजिए और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ, कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाइए। जैसे कि मेरा बिलीफ है, आई इनवाइट महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर जी महाराज, परमहंस योगानंदा जी। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आपकी संपूर्ण चेतना के साथ, कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के यहाँ ध्यान कर रही हूँ। ठीक इसी तरह से आप भी इनवाइट कीजिए। आप जिस किसी में भी बिलीव करते हैं, आप उन्हें इनवाइट कीजिए। I invite all the astral pyramids, all the astral crystals, all the astral crop circles of universe. हम सभी जहाँ कहीं भी बैठे हैं, जिस भी सिटी में, कंट्री में बैठे हैं, हम सभी के ऊपर आकर के आप स्थापित हो जाएं। जिस किसी को भी जो भी क्रॉप सर्कल इस समय नीडेड है, उसके आसन में वही क्रॉप सर्कल स्थापित हो जाए।
सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं। हमारे आगे बिल्कुल सेंटर में जो सर्कल है वहां पे हमारे गुरु, भगवान, मातृशक्तियां, जिस किसी को भी हम सभी ने इनवाइट किया है, वो लोग एक सर्कल में बैठे हैं। अब हम सभी अपने गार्जियन एंजल्स को इनवाइट करेंगे, जो कि हर पल हर समय एक शैडो की तरह, एक छाया की तरह हमारे साथ रहते हैं। हम उन्हें इनवाइट करेंगे बड़े प्यार से कि आप आएं और हमारे साथ यहाँ बैठ के ध्यान करें। Now I invite आर्कएंजल माइकल, और आर्कएंजल माइकल के साथ उनकी पूरी आर्कएंजल की टीम को मैं इनवाइट करती हूँ, और हम सभी उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के, कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के यहाँ ध्यान कर रहे हैं। हमारे गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम हमारे पीछे वाले सर्कल में बैठे हैं। हर पल ये हमारा साथ देने के लिए, हमें डीप मेडिटेशन में ले जाने के लिए, डीप हीलिंग देने के लिए हर पल हमारी मदद कर रहे हैं। Now I am inviting all the animal kingdom, all the mineral kingdom, all the plant kingdom, all the Ayurvedic one, astral Ayurvedic one. आप सभी आए और हमारे साथ यहाँ बैठ के ध्यान करें, और हमें जिस जिस चीज की आवश्यकता है, हीलिंग में हमें जिस जिस चीज की आवश्यकता है वो हमें प्रदान करें। I invite all the astral sound healers. I am just a medium. आप स्वयं आकर के जिसे जैसी हीलिंग की आवश्यकता है, आप उन्हें वो हीलिंग प्रदान करें। आप जिस कमरे में, जिस रूम में बैठे हैं, वहां एक गोल्डन कलर का दरवाजा जो हमने पहले भी खोला हुआ था, वो खुला हुआ है। उसे गौर से देखिए। इस दरवाजे को हमने ओपन छोड़ा हुआ था। ये हमारे मन का दरवाजा है, हमारे हृदय का दरवाजा है, हमारे हार्ट का दरवाजा है। इस दरवाजे के अंदर, इस गेट के अंदर एंटर हो जाइए। आपके सामने वही 10 गोल्डन कलर की 10 सीढ़ियां हैं। मेरे काउंट के साथ साथ आप उन पे नीचे उतरते जाइए। 10, एक सीढ़ी नीचे उतरिए। 9, 8,
आगे चलने के बाद कुछ ही कदम आप चलिए, उसके बाद आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा समंदर है, समंदर का किनारा है, सी बीच है। यहीं पे आप सभी बैठ जाइए और डीप मेडिटेशन में जाइए। नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ, सारे पंच तत्वों के साथ मिलके यहाँ पे बैठिए और डीप मेडिटेशन में उतर जाइए। धरती तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व कहाँ है? हमारे सोलार प्लेक्सस में है। जल तत्व, सारे के सारे पांचों तत्व हमारे साथ यहाँ विराजमान हैं। हम अपने पांचों तत्वों के साथ, पंच तत्वों के साथ बैठ के यहाँ ध्यान कर रहे हैं। अपनी हर आती जाती सांस पे पूरा ध्यान लगा दीजिए। चारों तरफ बहुत सुंदर रंग बिरंगे क्रिस्टल्स बिखरे हुए हैं, जो कि एस्ट्रल वर्ल्ड से आए हैं हमारे लिए। जिस किसी को जो भी एनर्जी हीलिंग के लिए चाहिए वो दे रहे हैं। उनके अंदर से इतनी सुंदर रोशनी निकल रही है, रेनबो की तरह लग रही है वो। वो सब हमारे शरीर में जा रही है और हमें हीलिंग दे रही है। ऊपर ब्रह्मांड से, आकाश से एक बहुत ही प्यारी सी स्पार्कलिंग गोल्डन कलर की लाइट, जिसमें सोने के कण जैसे चमकीले स्पार्कल्स भी हैं। वो हमारे क्राउन चक्रा से हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं। पहले वो पिरामिड से गुजरते हुए सीधा हम सभी के क्राउन चक्रा में एंटर हो रहे हैं। अलाउ कीजिए। यस, आई एम रेडी टू रिसीव। ये गोल्डन एनर्जी लाइट आपके क्राउन से आपके पूरे शरीर में एंटर हो रही है। साथ के साथ ये साउंड की वेव्स भी आपके क्राउन से लेके आपके पूरे शरीर में एंटर हो रहे हैं। अलाउ कीजिए। ये दोनों एनर्जीज ने आपके पूरे क्राउन को, आपके पूरे हेड को कवर कर लिया है। कुछ भी सोचिए विचारिए नहीं, आपको सरेंडर करना है। अपने विचारों से बोलिए, इस समय नहीं, अभी मैं ध्यान कर रही हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। मैं आपकी बात सुनूंगी, बाद में सुनूंगी। अब ये दोनों ही एनर्जी लाइट और साउंड की वेव्स आपके फॉरहेड पे, आपके थर्ड आई चक्रा पे बढ़ती चली जा रही है। साथ के साथ आपके पूरे फेस को भी कवर कर रही है।
एनर्जी और ये साउंड वेव्स आपके नेक को, आपकी गर्दन को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, साथ ही आपके थ्रोट चक्रा को भी पूरा हील कर रहे हैं। जो भी बातें आप किसी से कह नहीं पाते, आप अपने विशुद्धि चक्रा में रोक के रखते हैं, उस सभी बातों को रिलीज कीजिए। अकेले में बोलिए, मन में अभी बोल लीजिए और बोलिए, अब नाउ आई एम रिलीजिंग। अंदर मत भर के रखिए। अब धीरे धीरे ये गोल्डन कलर की लाइट और ये साउंड की वेव्स आपके दोनों शोल्डर्स, पूरा कंप्लीट जो आपका शोल्डर है, कंधे हैं, उनको कवर कर रही हैं। जितना भी बोझ विचारों का, कर्मों का, पास्ट लाइफ का और इस प्रेजेंट लाइफ का लेके आप बैठे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ लेके बैठे हैं, उसे रिलीज कीजिए। डेली डेली खाली करना है, शून्य की स्थिति में जाना है और वहां पे इस लाइट एनर्जी को और इस साउंड की लहरों को पूरी तरह से भर जाने दीजिए। कलर की लाइट से और इस साउंड वेव से भर जाने दीजिए। जितना भी आपने जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं उन्हें रिलीज कीजिए। जिम्मेदारियों का बोझ अपने हाथों पे मत रखिए, हल्का कीजिए। और साउंड वेव्स को अपने हार्ट चक्रा पे, आपके कंप्लीट चेस्ट एरिया पे आ जाने दीजिए और आपकी बैक पे
तकलीफ है, सोच है, विचार है, सब रिलीज कर दीजिए, माफ कर दीजिए सबको। हर किसी के लिए बोल दीजिए, किसी को भी मैंने अपने सोचों से, विचार से, सोच से, विचार से, कर्म से, किसी भी तरीके से कोई भी हर्ट किया है, कोई भी तकलीफ पहुंचाई है, तो उसके लिए मैं उस इंसान से, हर एक इंसान से माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। और जिस किसी ने भी मुझे तकलीफ दी है, उसके कर्मों से, उसके एक्शन से, उसके विचारों से, उसे भी मैं माफ करती हूँ। क्योंकि माफी एक हाथ नहीं है, फॉरगिवनेस एक हाथ से नहीं है। आपको भी माफ करना है और आगे वाले से भी माफी मांगनी है। और अपने हार्ट चक्र को पूरी तरह से ओपन होने दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. अब धीरे धीरे आप अपना पूरा ध्यान आपके सोलार प्लेक्सस चक्रा पे, आपके अपर टमी एरिया जो नाभि से ऊपर है, वहां लेके आइए। और इस पूरी जो लाइट एनर्जी है गोल्डन कलर की, और ये साउंड वेव्स हैं, उन्हें उस पूरे अपर टमी एरिया में और आपका जो बैक है वहां पे पूरी तरह से भर जाने दीजिए। लेके आइए जहाँ पे कि आप बेल्ट बांधते हैं, और आपका लोअर बैक एरिया, यहाँ पूरी तरह से इस गोल्डन एनर्जी को और इस साउंड वेव एनर्जी को भर जाने दीजिए। और आज चलिए हम फिर से एक रिलीज करते हैं। कोई भी एक इंसिडेंट उठा लीजिए जिसने आपको बहुत हर्ट पहुंचाया है, बहुत तकलीफ दी है, उसे पूरा वैसा का वैसा देखिए जो उस दिन उस वक्त हुआ था। पूरा एक पिक्चर की तरह उसे देखिए। उसमें जो जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन सभी को क्लियरली देखिए।
टेक योर टाइम, पूरे अच्छे से देखिए क्या हुआ था, क्या बोला था, आपको कैसा लगा था, क्या हर्ट हुआ था आपको। अब आपके पास यहाँ पे एक मैच बॉक्स है, उसमें से एक मैच स्टिक निकालिए, माचिस है, माचिस की तिल्ली निकालिए, उसे जलाइए और उस पिक्चर की पूरी रील को, वो चल रहा है, चलते चलते ही एक कोने से जला दीजिए और उससे पूरा जलते हुए देखिए और मेरे साथ ही अफर्मेशन बोलिए, आई रिलीज दिस इंसिडेंट विद लव, इट्स ओवर, इट्स डन। I release this incident with love. It's over and done. I release this incident with love. It's over and done. पूरा जलते हुए से देखिए, वो सब कैरेक्टर भाग रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, ऐश में बदलते जा रहे हैं, राख में बदलते जा रहे हैं। अब बार बार बोलिए, आई रिलीज दिस इंसिडेंट विद लव, इट्स ओवर एंड डन। आई रिलीज दिस इंसिडेंट विद लव, इट्स ओवर एंड डन। I release this incident with love. It's over and done. आप देख पा रहे हैं, वो पूरा जलने दीजिए, उसको कंप्लीटली जलने दीजिए और उसे ऐश में बदलते हुए देखिए। वो इंसिडेंट आपके अनकॉन्शियस माइंड से पूरी तरह से हट चुका है, आपकी यादों से वो इंसिडेंट अब रिलीज पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अब हम ये अपनी प्रेयर को वापस से रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। यहाँ पे आई कौन है? आई डिवाइन है, मेरी खुद की हायर सेल्फ है। मैं अपनी लाइफ की ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। इट्स माई लाइफ, आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ, फॉर माई एक्शन, फॉर एवरीथिंग। एंड से अगेन एंड अगेन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. अब धीरे धीरे आप सभी अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्रा पे, अपने मूलाधार पे लेके आइए, जो कि आपका हिप जोन एरिया है, आपका टेल बोन एरिया है, आपका प्राइवेट पार्ट एरिया है। हमारे पैर भी रूट चक्रा के अंदर ही आते हैं, बट हम उन्हें बाद में लेंगे। पहले हम अपने हिप जोन एरिया, प्राइवेट पार्ट, जो मेन पोजीशन है रूट चक्रा की, वहां ध्यान लगाएंगे और इस गोल्डन एनर्जी को और इस साउंड वेव को यहाँ भर जाने देंगे। कंप्लीटली यहाँ हील होने देंगे हमारे रूट चक्रा को। कोई भी तरह की इनसिक्योरिटीज है लाइफ में, कोई भी तरह के फियर हैं आपकी लाइफ में,
जगह नहीं है, वो आपके सोच में है, आपके विचार में है वो फियर, रियलिटी में नहीं है। लेकिन जितना सोचोगे वो रियलिटी में चेंज हो जाएगा। तो उसे अभी की अभी रिलीज कर दो, सारी इनसिक्योरिटीज को, सारे फियर को रिलीज कर दो। मदर अर्थ आपके साथ है, बेफिक्र होके रिलीज कर दो। अब धीरे धीरे इस साउंड वेव्स को और ये एनर्जी लाइट को आपके घुटनों पे, दोनों नीज के ऊपर आने दीजिए, भर जाने दीजिए। कोई भी तरह का थकान है, पेन है, उसे रिलीज कीजिए। आपके पैरों की पिंडलियों को, वहां जितना भी स्ट्रेस आपने इकट्ठा किया हुआ है, खिंचाव है, तनाव है, पेन है, उसे रिलीज कीजिए। और ये जो गोल्डन कलर की लाइट एनर्जी है और साउंड वेव्स है, उसे वहां पे भर जाने दीजिए। साथ के साथ आपके एंकल्स को, आपके हील्स पे बहुत पेन रहता है, पूरे शरीर का बोझ उठाते हैं हमारे पैर, उस पेन को भी रिलीज कीजिए, उस टेंशन को भी रिलीज कीजिए। आपके पूरे फुट, पैरों की उंगलियां, सब इस गोल्डन लाइट से और साउंड की वेव से भरती चली जा रही हैं। और आप सभी महसूस कर रहे हैं कि आपके पैरों के तलवों से गरम गरम हीट की तरह एनर्जी बाहर निकल रही है और वो मदर अर्थ में जा रही है। उसे जाने दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं आपका शरीर सर से लेके पांव तक, हेड टू टो, कंप्लीटली गोल्डन लाइट से भर चुका है, चमक रहा है, शाइन कर रहा है। आपका ऑरा भी इस गोल्डन लाइट से भर चुका है। साथ के साथ ये साउंड वेव्स भी पूरे
शरीर में घूम रही हैं, आपको डीप हीलिंग दे रही हैं। लव यू जिंदगी। हमें अपनी जिंदगी को बहुत प्यार करना है, किसी और से हमें उम्मीदें नहीं लगानी, खुद ही हमें अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को प्यार करना है। इस संसार में सबसे बड़ी पावर है लव की पावर। बार बार खुद को बोलिए, आई लव माई लाइफ, लव यू जिंदगी। खुद को प्यार करना
शुरू कीजिए और देखिए फिर सब लोग आपको प्यार करना शुरू कर देंगे। अब हम लोग धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस से वो सीढ़ियों के पास आप लोग आ जाइए और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं काउंट करती हूं आप वैसे वैसे एक एक सीढ़ी के ऊपर चढ़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप आगे बढ़िए और इस दरवाजे से, इस गोल्डन दरवाजे से वापस अपने रूम में आ जाइए। इस दरवाजे को खुला छोड़ना है, गलती से भी बंद मत करना। बड़ी मुश्किल से अपने दिल के दरवाजे को हमने खोला है, इसे खुला छोड़िए और वापस से अपने रूम में आ जाइए। अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना में लौट आइए और सभी का धन्यवाद कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। जिन सभी को आपने इनवाइट किया है, वो गुरु हैं, मातृशक्तियां हैं, हमारे एस्ट्रल पिरामिड है, एस्ट्रल क्रिस्टल्स हैं, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स हैं, सभी का धन्यवाद। एस्ट्रल साउंड हीलर्स का धन्यवाद, एनिमल किंगडम का धन्यवाद, मिनरल किंगडम का धन्यवाद, आयुर्वेदिक वनों का धन्यवाद, प्लांट किंगडम का धन्यवाद, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी आर्कएंजल्स की टीम का धन्यवाद, हमारे गार्जियन एंजल्स का धन्यवाद। उनका तो जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। हर पल हमारे साथ रहते हैं, एक पल को भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। चाहे आपको दिख रहे हो चाहे ना दिख रहे हो, एक प्यारी सी झप्पी दो, गले लगाओ, शुक्रिया अदा करो दिल से और फिर अपना खुद का शुक्रिया अदा करो। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट आइए। प्यारी सी मुस्कान के साथ, बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलिए और अपने लिए खुद से बोलिए, लव यू जिंदगी। कोई नहीं आएगा कहने के लिए, लाइफ हमारी है। और सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, पानी पीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हाँ, आज का अफर्मेशन देख लीजिए, फिर से हंसी आ रही है मुझे। चेक करिए, रिलीज। और ये बार बार हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। I release all struggle now and I am at peace.
हाँ जी, अब शेयर कीजिए कैसा लगा, अच्छा. हाउ यू फील. Actually, it's the Ho'oponopono यस. practice, isn't it? Please forgive me. Thank you. यस. I love you. यस. It's a Hawaiian practice. हवाईयन प्रैक्टिस और इफ़ेक्टिव बहुत है क्योंकि हम रिलीज़ करते हैं फॉरगिवनेस प्रेयर. I used to go to Hawaii all the time, and this is one of my practices. ओके, So yeah, सो यू लाइक. I like that practice. Yes. ये हम डेली थोड़ा सा करते हैं Mm. क्योंकि हमें वो क्लीन करना है और क्लीनिंग प्रोसेस एक दिन में नहीं होता. नहीं. इट्स अ डेली प्रोसेस. यस, शेयर करेंगे कोई. मेरे को आज बहुत हैप्पी लगा. हैप्पी लगा तो स्माइल तो करके दिखाइए, आपका फेस नहीं दिख रहा है. हैप्पी नहीं, बहुत बॉडी बहुत हैप्पी. अच्छा अच्छा, हैवी लगा. ओके ओके, कहाँ पे हैवी लगा, कहाँ कहाँ पे हैवी लगा. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सारी बॉडी मेरे को आज बिल्कुल हैप्पी लगा. अभी कैसा लग रहा है. नहीं, अभी तो रिलैक्स है, लेकिन जब मैं थी तब मेरे को लग रहा था कि बहुत हैप्पी हो, जैसे बदनदार हो जैसे लग रहा है. क्योंकि जब मैंने शुरू किया मुझे पता चल रहा था कि बहुत सारा सोच विचार भी कोई लेके बैठा है, तो मेरा साउंड गड़बड़ा गया वहीं पे स्टार्टिंग में. तभी मैंने बोला सारे लॉजिकल माइंड को शांत कर दीजिए. फिर बोझ दिख रहा है लोगों के शोल्डर्स पे, वो रिलीज़ करने के लिए बोला. और ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में कोई परेशान, हमें देखते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लाइफ बहुत अच्छी है, मगर फिर भी डेली डेली लेते जाते. क्यों बार बार क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि बार बार है ना वो लेते जाते हैं हम, तो वो हैवीनेस है उसी को रिलीज़ कर रहे हैं बार बार. और फिर ऑब्वियसली मतलब रिलैक्स. रिलैक्स है. तो ये वही है कि धीरे धीरे ना कभी हैवी लगेगा कभी लाइट लगेगा. मुझे सुनाई दिया हैप्पी तो मैंने कहा ओके स्माइल कीजिए. नहीं, हैप्पी तो हूँ, लेकिन ओके. वो नहीं, मेरे को आज बहुत हैप्पी लगा. नहीं वो होता है कई बार ना, क्योंकि हम लोग रिलीज प्रोसेस बहुत कर रहे हैं. आज हमने हार्ट चक्रा पे भी लोगों को माफ़ किया है. तो जब माफ़ी है ना वो बहुत भारी चीज़ है, जल्दी से करते नहीं हैं हम किसी को, क्योंकि कई बार इस चीज़ में हम अड़े रह जाते हैं मेरी गलती तो है ही नहीं, तो वहाँ बहुत भारी लगता है. शोल्डर्स पे बहुत भारी लगता है, नेक के और ये शोल्डर के बीच में बहुत पेन लगता है, तो ये हैवीनेस रहती है. बाकी एक मुझे लगा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, फिर से रिलीज़ एक कराया जाए, तो फिर हमने वही सैक्रल पे एक रिलीज़ किया, क्योंकि बहुत इंसिडेंट हैं, एक तो है नहीं, लाइफ इतनी हमने गुजार चुके हैं, तो एक एक करके रिलीज़ करेंगे फिर वापस कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, तो वो वापस रिलीज़ करते रहना है. इट्स अ कंटिन्यूस प्रैक्टिस. जी आंटी बोलिए. जी शांति आंटी बोलिए. वो गाना बहुत अच्छा लगा. हाँ मुझे बहुत पसंद है, लव यू जिंदगी. मुझे भी पसंद है. मैंने कहा बाद में थोड़ी देर साइलेंस में बैठेंगे, साइलेंस में नहीं, हम थोड़ा मस्ती में बैठेंगे, अपनी ज़िंदगी को शुक्रिया अदा करेंगे. ग्रैटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट प्रेयर इन द वर्ल्ड. और इस ज़िंदगी जो हमारी है इसको हम शुक्रिया करना बनता है. ये पैरों का बहुत वेट हो गया था, पैर में बहुत वेट हो गया था. अभी रिलीज़ है. थोड़ा स्ट्रेच कर ली. नहीं हैवीनेस है, आज बार बार साउंड में आ रहा था, काफ़ी लोग लेके बैठे थे, लेकिन ये आ जाता है. ऐसा नहीं है कि हम करते जा रहे हैं फिर क्यों आ रहा है. कई बार खाली होएंगे फिर भरेंगे, खाली होंगे. अभी तो खाली भी नहीं हुए हैं, जब बिल्कुल खाली होंगे उसके बाद भी बार बार हम लोग भरते चले जाएंगे. तो फिर वो प्रोसेस है ना कि जो हम हमारी मेड डेली क्लीन करती है, हमको बराबर वही उतना कचरा वहाँ मिलता है. तो ये एक प्रोसेस है जिसे हमें बार 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 रिपीटेडली करना है. और कोई शेयर करेगा. आज शारदा आंटी भी बीच में गड़बड़ हुई. आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं. थाई का थोड़ा फील हुआ. हाँ राइट थाई. हाँ राइट थाई. हाँ.
फिर ठीक हो गया। थोड़ा सा लग रहा था कि आप भी थोड़ा आज, देखिए आज कितने सारे लोग हैं और मेरे को साउंड में ही मालूम चल रहा था कि आज बहुत है। तो आप लोग क्या कीजिए ना, रात में भी कीजिए, क्योंकि सोने के टाइम तो सारे काम निपटा के फ्री हो के बैठ जाइए, तो रिपीट कीजिए। और ये कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, ये होगा, बार बार हम करते जाएंगे और ये बार बार थोड़ा थोड़ा आएगा। ठीक है ना? तो चलिए अब आज की हम अफर्मेशन करेंगे। हमने रिलीज़ किया, और जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रगल्स चलते हैं उन्हें भी हमें रिलीज़ करना है, बार बार बोलना है खुद को, लव यू ज़िंदगी। तो चलिए आज का अफर्मेशन हम बोलेंगे, आई रिलीज़ ऑल स्ट्रगल नाउ एंड आई एम एट पीस। Release all the struggle now. आई एम एट पीस। I'm at peace. आई रिलीज़ ऑल स्ट्रगल नाउ and I am at peace. I release all struggle now and I am at peace. I release all struggle now and I am at peace. I release all struggle now and I am at peace. I release all struggle now and I am at peace. I release all struggle now I release all struggle now. and I am at peace. I release all struggle now I release all struggle now. Release all struggle now. and I am at peace. And I'm happy. I am at peace and happy. Yes. Yes. तो ये अफर्मेशन के साथ रहिए, लिखिए, जनरल में बनाइए और अपने साथ बार बार अपना शुक्रिया अदा कीजिए, अपनी ज़िंदगी का शुक्रिया अदा कीजिए और एक लिस्ट बनाइए। आज आपको एक टास्क देती हूँ कि आपके इस टास्क में आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट में आपको लिखना है वो सब चीज़ों को कि आपको जो मिली हैं लाइफ में, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल नाउ, क्या क्या आपको मिला है, क्या क्या आपके गिफ्ट हैं, नियामतें हैं। बड़े ध्यान से बैठ के बनाइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बनाइए। क्या होगा ना, इससे आप याद कर पाएंगे कि आपको क्या क्या मिला है। और दूसरा वो कि जो बचपन से ना आपने चाहा अभी तक जो नहीं मिला, तो वो एक लिस्ट अलग बनाइए, एक ये लिस्ट अलग बनाइए जो है। फिर इसके ऊपर देखिएगा, खुद ही आप असेसमेंट करेंगे, बाकी हम आगे काम करेंगे। ये एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि पहले गिनना जरूरी है कि क्या क्या है। तो जब काउंट देखेंगे और जो नहीं है उसे भी बनाना है, ताकि फिर हम उसमें भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है? तो ये आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क आज मिलेगा, ये करिएगा और लिस्ट बनाइए। मुझे नहीं बताना है कि आपने क्या लिस्ट में बनाया है, ये आपकी अपनी पर्सनल लिस्ट है, ये आप अपने पास रखिए। बस मैं आपको ये बताऊंगी कि आगे करना क्या है। ठीक है? तो आज के लिए शांति आंटी की मदर भी आए लग रहा है। हाँ, नमस्ते आंटी। अरे बाबा, नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे ये तो आपके जैसी हैं, नमस्ते बोलिए। ये आपके जैसी हैं, सुंदर सी। आंटी आप म्यूट हैं, शांति आंटी आप म्यूट हैं। मैं इधर आई आज। अरे वाह, इसीलिए मम्मी और मम्मी तो हम आपके बहुत स्वीट है। मैं वही देख रही हूँ, बिल्कुल शांति आंटी के जैसे लग रहे हैं। सुनिए, जब भी वो ललिता सहस्त्रनाम में आती थी, ओके आंटी मिले हुए हैं। उससे पॉजिटिव एनर्जी लाती थी और हाँ, शांति आंटी अपनी मम्मी जैसी है। उससे bring fruits थी। ओके, And tell us to offer it to goddess. Yeah, right.
రామ్ నవరాత్రి డైలీ ఆంటీ అమ్మకి హిందీ వచ్చు కదా అవునా అర్థమవుతుంది కానీ మాట్లాడదు. అవునా समझ आता है लेकिन बोल नहीं पाती हैं, राइट? इसलिए मैं बोलती हूँ कि ऑन करके बैठ जाओ बस। बोलने की जरूरत नहीं, ऑन करके बैठ जाओ बोलने। बस इसको सुनना है आपको, जो समझ आएगा ना, यहाँ पे तेलुगु में है, वो लोग ट्रांसलेट कर देंगे अगर मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो हाँ तो आप आराम से अपनी बातें शेयर भी कर सकते हैं, बट आप ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा लगा आपका मम्मी को देख के अच्छा బాబాయ్ అంటారు చూడు. అంకుల్ ఇప్పుడే వీడియో ఆన్ చేశాను అంకుల్ మా బాబాయ్. नहीं आंटी, आप रेगुलर आइए, ज्वाइन कीजिए प्लीज। హెల్త్ బాగుందా అమ్మ అమ్మ బాగున్నావా అని అడుగుతాను. శ్రీదేవి అడుగుతాను. బాగుందా బాగున్నా బాగున్నా థ్యాంక్ యూ బాబీ थैंक यू, आज के लिए फिर हम यहीं पे एवरीवन बंद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। అమ్మ బాయ్